तो हेलो फ्रेंड्स, पहले आप ये स्क्रीनशॉट देखो, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। पहली स्क्रीनशॉट में देख रहे हैं कि आपके पास कोई अननोन या नॉन नंबर से इस टाइप का व्हाट्सएप में एक मैसेज आएगा जो आपको बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा भेजा जाएगा और बतौर एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा जिसमें से बैंक ऑफ इंडिया का वहाँ पर एक स्टाम्प लगा रहेगा और वहाँ पर आपको क्लियर लिखा रहेगा कि आपका जो बैंक अकाउंट में जो आपका अकाउंट है वो अकाउंट जो है डिसेबल हो जाएगा, वो अकाउंट जो है सो सस्पेंड हो जाएगा। आपको इनिशियल जो है जितनी जल्दी हो सके आपको केवाईसी कर लेना है। इसके साथ साथ में उसके नीचे बैंक ऑफ इंडिया का एक एप्लीकेशन दिया रहेगा जो एपीके मोड में रहेगा। दूसरा स्क्रीनशॉट आपके किसी परिचित या अननोन नंबर से व्हाट्सएप में इसी टाइप का आ सकता है जो आप यहां पर स्क्रीनशॉट में देख रहे हैं। यहां पर आपको आरटीओ के द्वारा ऑनर एंड ड्राइवर को एक चालान भेजा जाता है जिसमें से चालान नंबर आपका दिया रहेगा और चालान नंबर देने के साथ साथ में वहां पर आरटीओ चालान एपीके इंस्टॉल करने का एक एप्लीकेशन दिया रहेगा जो आपके व्हाट्सएप में आएगा। तो ये दोनों स्क्रीनशॉट दिखाने का मेरा मतलब क्या है कि आज के टाइम में इस टाइप का जो है फ्रॉड या साइबर क्राइम चल रहा है। बहुत सारे लोगों को, जो लोग चलाते हैं व्हाट्सएप चलाते हैं, उन लोगों को नहीं मालूम है। आज के टाइम में देखिए, जितने भी लोगों के पास स्मार्टफोन है, जितने लोग फोन को यूज करते हैं, उसमें से 99% लोग व्हाट्सएप पर हैं और व्हाट्सएप में इस तरीके का नए नए जुगाड़ जो साइबर क्रिमिनल के द्वारा किया जाता है जो आपको इस तरह ठगने का काम करते हैं। सबसे पहली बात करता हूं, आपको बैंक ऑफ इंडिया का जो स्क्रीनशॉट मिला, इसमें से बैंक ऑफ इंडिया में जिनका खाता है, जिनका अकाउंट है, और खासकर अगर किसी रिटायरमेंट का अकाउंट है, किसी का बड़ा अकाउंट एफडी है, या फिर जो लोग मतलब बड़ा फंड को मैनेज करते हैं जिसके खाते में ज्यादा पैसा है, उसके पास अगर इस टाइप का बतौर बैंक ऑफ इंडिया का एक लोगो भी लगा रहेगा, जिस नंबर से आएगा उस नंबर बैंक ऑफ इंडिया का लोगो भी लगा रहेगा, स्टाम्प भी लगा रहेगा और देखने से पहली नजर मिलेगा कि हाँ ये बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा भेजा गया है। और मैं बैंक ऑफ इंडिया इसलिए बता रहा हूं कि अभी बैंक ऑफ इंडिया का मेरे पास है, किसी भी बैंक का आ जाए, कोई जरूरी नहीं बैंक ऑफ इंडिया, किसी बैंक का, प्राइवेट बैंक हो या सरकारी बैंक हो, किसी भी बैंक का आपका आ सकता है। तो यहाँ पर ऐसे लोग जो है पैनिक हो जाते हैं कि शायद मेरा खाता जो है बंद हो जाएगा, जो पैसा मेरे पास वहां पड़ा हुआ है, एफडी है या सेविंग है, वो हमें आप निकाल नहीं पाएंगे। तो ऐसे में तुरंत जो है वो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं। यहीं पर आप मिस्टेक करते हैं। आपको किसी भी टाइप का एप्लीकेशन को जो एपीके मोड में है, एपीके का मतलब होगा किसी इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा बनाया गया एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से वहां वेरीफाइड नहीं किया जाता है और जो एप्लीकेशन वेरीफाइड नहीं, उसमें सस्पिशियस एक्टिविटी हो सकता है, वहां पर आपके साथ साइबर क्राइम हो सकता है। तो इस टाइप का यहां पर किसी भी तरीके के एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं करना है। अगर आपने इंस्टॉल कर दिया गलती से, ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया का एप्लीकेशन का जब है ना, हालांकि मैंने यहाँ इंस्टॉल नहीं किया है, लेकिन इतना श्योर हूं कि जब भी आप इंस्टॉल करेंगे आपको बैंक ऑफ इंडिया का जो लोगो आता है, बैंक ऑफ इंडिया का जो एप्लीकेशन जिस तरीके रहता है उसी तरीके से सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा। लेकिन वहां पर आपको केवाईसी मांगा जाएगा। केवाईसी जब करेंगे आपको पैन कार्ड लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, फोटो लगेगा, सिग्नेचर लगेगा, ओटीपी लगेगा, सारा कुछ लगेगा। जैसे ही आप यहाँ डालते चले जाएंगे, आपका जितना भी बैंक ऑफ इंडिया है, इनफैक्ट आपके दूसरे अकाउंट में भी आपका आधार और पैन नंबर से रिलेटेड या मोबाइल नंबर से रिलेटेड आपका जितने बैंक अकाउंट है, वो अकाउंट आपका बैलेंस जीरो हो सकता है। तो आपको गलती से भी आपको इंस्टॉल नहीं करना है एपीके, ठीक है। अगर आपने गलती से इंस्टॉल कर भी दिया है, ठीक है, तो जितनी जल्दी हो सके उस एप्लीकेशन को हटा दीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं ज्यादा देर हो गया है तो अपने बैंक अकाउंट को जाकर अपने ब्रांच में विजिट करके इनसे बात कर सकते हैं, अकाउंट को जो होल्ड करवा सकते हैं, या फिर अपने मोबाइल को फॉर्मेट करा सकते हैं, ठीक है, अपने मोबाइल को फॉर्मेट। क्योंकि ये एप्लीकेशन इस टाइप का होता है कि जब एक एप्लीकेशन आपके मोबाइल में आ जाता है तो एप्लीकेशन आपके बैकग्राउंड में चलता रहता है, वो सारा टर्म कंडीशन जो है वो आपका ले लेता है, जितने भी ओटीपी आते हैं, कॉल, सारा कुछ मैनेज करता है, ठीक है। तो आपको अगर ज्यादा कुछ सस्पिशियस लगे और ज्यादा अगर आप पैनिक है तो अपना जो है अकाउंट मोबाइल को फॉर्मेट कर दीजिए। अगर आपके पास कोई डाटा ऐसा नहीं है जो डिलीट हो जाने के बाद आप लोग नहीं कर पाए तो अपना जो है फॉर्मेट कर दीजिए, ठीक है। तो अपना डाटा पहले सेव रख लीजिए, जरूरी है, उसके बाद फॉर्मेट कर दीजिए। तो ये आपका तब है जब आपने इंस्टॉल कर दिया, आपने केवाईसी कर दिया और इस टाइप के ऐप में आप झांसे में आ गए, तो ये आपको करना है। दूसरा ऐप जो आपको व्हीकल का है, जनरली आज के टाइम में देखेंगे तो लगभग सभी लोगों के पास 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स वगैरह हैं। तो इस टाइप का जब आपके पास नोटिफिकेशन आता है, इस टाइप का जब मैसेज आपके व्हाट्सएप में आता है, तो आप पैनिक हो जाते हैं कि पता नहीं मेरा व्हीकल जो है, मेरा गाड़ी जो है 4 व्हीलर या 2 व्हीलर जो है, ये पता नहीं कहां कैसे आरटीओ के द्वारा मुझे फाइन कर दिया गया, चालान नंबर मुझे भेज दिया गया। तो मुझे चालान जल्दी से भरना है और भरने के चक्कर में चालान को देखने के लिए, डाउनलोड करने के लिए आप जो है सो गलती से वही जो RTO.चालान.apk जो दिया हुआ है उसी एपीके को आप इंस्टॉल कर लेते फोन में। जैसे इंस्टॉल करते हैं वहीं से सेम कंडीशन वही हो जाता है जो बैंक ऑफ इंडिया में आपने करते थे। तो यहां पर भी आपको सेम कंडीशन करना है। इस टाइप का आरटीओ में आपको नहीं जाना है। अगर आपको चेक ही करना है तो बहुत सारे एप्लीकेशन है, आरटीओ का जो वेबसाइट है, एप्लीकेशन जो है, ई वाहन का एप्लीकेशन है, वहां से जो आप इंस्टॉल कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जहां आप अपना व्हीकल नंबर डालेंगे तो आपको दिख जाएगा चालान कटा है या आपको पोल्यूशन कटा है या कुछ भी चालान कटा हो तो आपको दिख जाएगा, ठीक है, गवर्नमेंट के साइट में। अब दोस्तों लास्ट में हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात करने वाला हूं कि इस टाइप का जो आपको इस टाइप का आता है, कई बार होता है कि आपके जो नंबर सेव है, आपका जो फ्रेंड्स है, फैमिली है, उसके थ्रू आता है,
ठीक है, तो आप थोड़ा सा ज्यादा ट्रस्टेबल हो जाएंगे, क्योंकि साइबर क्राइम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि इसी टाइप का मैसेज भेज के किसी भी तरीके से उसका सबसे पहले व्हाट्सएप हैक करते हैं, और जब व्हाट्सएप हैक करते हैं तो उसके जितने भी कॉन्टैक्ट लिस्ट हैं, चाहे ग्रुप्स में चाहे उसके फ्रेंड्स से फैमिली में, उन सारे लोग को व्हाट्सएप में इस तरीके से भेज देते हैं। और जब आपके परिचित से, आपके फैमिली फ्रेंड से इस तरीके का मैसेज आएगा और आपको खोलने के लिए बोला जाएगा, तो आप उस एप्लीकेशन को खोल देंगे, इंस्टॉल कर देंगे, केवाईसी कर देंगे। आपको लगेगा सामने वाला तो मेरा परिचित है, गलत थोड़ी नहीं भेजेगा, लेकिन आपको ये शायद बाद में पता चलेगा कि सामने वाले का मोबाइल जो हैक हो चुका है या फिर व्हाट्सएप हैक जो हो चुका है। अब बात करते हैं व्हाट्सएप हैक क्या होता है। बहुत सारे लोग व्हाट्सएप चलाते हैं, लेकिन व्हाट्सएप में छोटा सा एक सेटिंग करना जरूरी है। अगर आप छोटा सा सेटिंग नहीं करेंगे तो आपका व्हाट्सएप कभी भी हैक सकता है, और आपके व्हाट्सएप से इस टाइप का जो है साइबर क्राइम वाले जो एप्लीकेशन आपके पास किसी भी परिचित के पास भेजा जा सकता है, किसी भी ग्रुप में भेजा जा सकता है, और कल रह के उसके साथ किसी मिसहैपनिंग होती है, जिसका फ्रॉड होता है, तो फिर वो आपके ऊपर क्लेम आता है। आपके ऊपर क्लेम ये आता है कि आप ही ने उसको भेजा था, तो आप उसको क्लेम नहीं कर पाएंगे मैंने नहीं भेजा है। अगर आपका व्हाट्सएप हैक हुआ भी था उस टाइम, जिस टाइम उसके साथ साइबर फ्रॉड हुआ आपके नंबर को यूज करके, तो क्या आपने इसकी लिखित शिकायत दर्ज की थाने में, आपने जो एफआईआर किया? अगर आपने एफआईआर किया है तो बच जाएंगे। अगर आपने एफआईआर नहीं किया तो इस बात से कहकर नहीं बच सकते हैं कि मेरा व्हाट्सएप हैक हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। तो व्हाट्सएप में आज के टाइम में व्हाट्सएप आसानी से हैक हो जाता है। बहुत सारे लोग व्हाट्सएप को थोड़ा सा सेटिंग को इनेबल नहीं करते हैं, तो व्हाट्सएप का आसानी से हो सकता है। व्हाट्सएप हैक से बचाने के लिए व्हाट्सएप में छोटा सा सेटिंग्स है, ये सेटिंग को अभी के अभी जाके कर लीजिए। अगर आप इस सेटिंग को इनेबल नहीं करते हैं तो इतना श्योर रहिए कि कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से आपका व्हाट्सएप हैक होना ही होना है। अगर ये सेटिंग आप इनेबल कर देंगे तो 90% है कि आपका कभी भी व्हाट्सएप हैक नहीं होगा। सेटिंग क्या करना है, सिंपल सा मैं आपको दिखा देता हूं। व्हाट्सएप में वो चीज सेटिंग करने के लिए सबसे पहले अपना व्हाट्सएप को खोल लेना है, चाहे आपका व्हाट्सएप बिजनेस हो या व्हाट्सएप मैसेंजर हो, जो भी हो, दोनों में सेटिंग एक ही होता है। व्हाट्सएप खोलना है, जो आप यहां पर स्क्रीन में देख रहे हैं। व्हाट्सएप खोलने के बाद सबसे ऊपर में राइट साइड में जहां पर आपका फोटो लगा रहता है, डीपी लगा रहता है, वहां पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आपको नीचे दिखेगा, ठीक है, नीचे है अकाउंट। अकाउंट ऑप्शन पे आपको टच कर देना है। जैसे टच करेंगे तो आपको जो ऑप्शन मिलेगा टू स्टेप वेरिफिकेशन, यहां पर देखिए टू स्टेप वेरिफिकेशन पर आपको क्लिक करना है। टू स्टेप वेरिफिकेशन करने के बाद यहां पर सबसे नीचे आपको दिखेगा टर्न ऑन, इसको जाकर टर्न ऑन कर देना है। ऑन करते ही आपको एक ऑप्शन आ जाएगा, ये यहां पर बता रहा है कि आपको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी वेरिफिकेशन है। यहां पर आपको 6 डिजिट का पिन बनाना पड़ेगा और वो पिन आपको याद रखना पड़ेगा। हालांकि फॉरगेट भी हो जाते, भूल भी जाते हैं, फिर से रिकवर कर सकते हैं, लेकिन आपको 6 डिजिट का पिन बनाना पड़ेगा। तो टर्न ऑन पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस खुल जाएगा, जहां से आपको 6 डिजिट का जो पिन मांगा जाएगा, पासवर्ड मांगा जाएगा। तो जो आपको ठीक लगता हो, जो आप याद रख सकते हो, वो पिन आपको डाल लेना है। फिर से आपको रिपीट कर लेना है पिन को, तो रिपीट करेंगे फिर से दोबारा डाल के रिपीट कर लेना है। जैसे रिपीट करेंगे यहां पर आपका हो जाएगा। उसके बाद आपको रिकवरी के लिए, ठीक है, रिकवरी के लिए एक मेल आईडी मांगा जाएगा, ठीक है, तो वो मेल आईडी भी आपको रिकवरी के लिए डाल जाए, क्योंकि इन फ्यूचर में अगर भूल जाए वो कोड, जो 6 डिजिट का कोड रखा है, तो आपको रिकवरी के लिए वो मेल आईडी, जैसे वहां पर मेल आईडी डालेंगे वो आपका जो है रिकवर हो जाएगा, ठीक है। तो रिकवरी के लिए मैं मेल आईडी यहां पर सेलेक्ट कर लेता हूं, जो आपके फोन में मेल आईडी है वो वहां पर ऑप्शन आ जाएगा। तो एक मेल आईडी मैं सेलेक्ट कर लेता हूं, इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर लेता हूं, ठीक है। तो ये मेरा मेल आईडी है, मैं सेलेक्ट कर लेता हूं, इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर लेते हैं। कंटिन्यू क्लिक करने का मेल आईडी जब डालेंगे तो उस मेल आईडी में एक व्हाट्सएप के द्वारा ओटीपी जाएगा, जहां से आपका कंफर्मेशन हो जाएगा कि हाँ आप ही का मेल आईडी है, आप ही सेट कर रहे हैं। तो वो ओटीपी जो है आपको मेल आईडी में चला जाएगा, ठीक है। तो मेल आईडी मेरे ओटीपी आ चुका है, ठीक है। तो यहां पर 6 डिजिट का कोड जो है ओटीपी, एक बार ओटीपी ये आपको डाल लेना है, ठीक है। तो एक बार मेल चेक कर लीजिएगा, मेल में मेरा ओटीपी आ चुका है। इस टाइप का आपको मेल में चेक करना है, जहां से लिखा जाए व्हाट्सएप के द्वारा भेजा गया है, ठीक है। तो यहां पर देखिए 6 डिजिट का ओटीपी है, ये ओटीपी आपको डाल लेना है। चलिए यहां से हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद वापस आपको जाना है वहीं पे व्हाट्सएप में, और यहां पर जाकर ओटीपी आपको डालकर सबमिट कर लेना है, दैट मीन वेरीफाई कर लेना है, ठीक है। ये मैं वेरीफाई कर देता हूं, वेरीफाई हो जाएगा। आपका व्हाट्सएप में ये 2 फैक्टर स्टेप वेरिफिकेशन जो है ये सेट हो चुका है, ये आप हो चुका है। अब इसको चाहे कभी भी टर्न ऑफ भी कर सकते हैं, कभी बंद करना बंद भी कर सकते हैं, अगर चेंज करना चाहें तो आप चेंज भी कर सकते हैं, सारा कुछ आसान से, ठीक है। तो ये सेटिंग आपको यह करना है। दूसरा सेटिंग अगर एक्स्ट्रा आप करना चाहते हैं तो पासकी भी लगा सकते हैं। पासकी का मतलब हो गया, जब भी आप व्हाट्सएप को लॉगिन करेंगे तो आपका जो फोन का जो सेटिंग में जो आपको पैटर्न हो या फिर फिंगरप्रिंट हो, तो जो भी आपका पासवर्ड आपने फोन में रखा वो पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा, फिंगरप्रिंट डालना पड़ेगा, तभी आपका व्हाट्सएप यहां पर लॉगिन होगा, ठीक है। तो ये दोनों सेटिंग जो है, जो भी आपको लगता हो ये दोनों सेटिंग जरूर कर लीजिएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जो वेरिफिकेशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सेकेंडरी है। तो ये कर लेंगे तो इतना श्योर हो गया कि इस टाइप से किसी भी तरीके से आपका व्हाट्सएप जो है हैक नहीं होगा, आपका व्हाट्सएप को चुरा नहीं सकता, आपका व्हाट्सएप को यूज करके कोई दूसरा जो है तरीके साइबर फ्रॉड नहीं कर सकता है। तो ये सेटिंग आप जरूर कर लीजिएगा। ये इन्फॉर्मेशन अगर पसंद आया तो अपने ग्रुप्स में, अपने फैमिली फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिएगा। और इस टाइप की इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहने के लिए हमारे चैनल के साथ, अगर आप फेसबुक में दे रहे हो, फेसबुक को फॉलो कर लीजिए। अगर आप यूट्यूब
में है तो यूट्यूब को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय।